जुलाई निकल गया, अगस्त आ गया और अडेनियम को मोटा करने वाला काम अभी तक आपने नहीं किया तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी अगस्त पूरा बचा है। इस वीडियो में वो 3 काम मैं बताऊंगा जिससे 60 दिन के अंदर आपका अडेनियम जो है डबल ग्रोथ का हो जाएगा। अगर मिस हो गया तो इसे मिस मत करना। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिरकार आपने कोई ऐसी गलती जो है जो हो जाती है वो नहीं करनी, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी पहलू आपसे छूट ना जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत काम की वीडियो है। अब देखो करना क्या है, हमें अपने प्लांट की जड़ को हवा लगाना है, क्योंकि अगस्त और मानसून के ये जो मौसम चल रहा है इस समय में जो रूट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बड़ी होती हैं, अडेनियम प्लांट की हो या किसी भी प्लांट की। अगर प्लांट हेल्दी है तो उसकी रूट भी प्रूनिंग की जा सकती है। छोटी जो रूट्स हैं उन्हें जो है आप काट कर बड़ी और मोटी रूट को रख सकते हो। अगर आप इस पूरी मिट्टी को झाड़ दोगे और उसके बाद आप देखोगे कि ढेर सारी इसके अंदर रूट बनी हुई है, तो इसमें जो छोटी छोटी रूट्स है उसे हटा सकते हो। दिखाता हूँ कैसे हटेंगी। एफ के नीचे रखिए अपने पूरे प्लांट को और डाल दीजिए थोड़ा उस पर पानी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो एकदम क्लियर विजुअल होने लग गई हैं। प्लांट हेल्दी होगा, उसे कुछ नहीं दिक्कत होगी। अब आपने करना क्या है, एक ब्लेड चाहिए जिसको सैनिटाइज कर लीजिए आप, और सैनिटाइज करके आपको जो ये रूट्स दिख रही हैं साइडों में, इनको आप हटा सकते हो। ये पतली पतली रूटें आपने हटा देनी है। जो भी लोग रूट वॉश करके अगर करने की इच्छा रखते हैं ये उनके लिए है। पतली पतली जितनी भी रूट्स हैं उनको एक एक करके जो है आप, ये देखिए सारी हटती जा रही हैं। ये भी रूट्स जो है ये ब्लेड से करिएगा, आराम से होता है ये काम। ऊपर की ये रूट्स को हटा दीजिए, छोटी छोटी जो भी हैं। और हटाने के बाद क्या है, ये जो ये देखिए तकरीबन नीचे की जो रूट्स हैं वो सारी हट चुकी हैं। ये देखिए अब रह गई केवल बॉटम पे जो रूट स्टॉक के नीचे के हिस्से में जो रूट्स हैं, ये रूट्स रह गई हैं। इनमें भी आप चाहोगे तो ये पतली पतली रूट्स आप हटा सकते हो। जो ये आ रही हैं आपने शेप देनी है, डिज़ाइन देना है। काया कब जाएगा ये जो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो गलत की वजह से जो है अंजाम ये होता है। पहला तो प्लांट हेल्दी होना चाहिए। ये हमने रूट्स निकाल दिए बिल्कुल ही, और ये प्लांट बिल्कुल एकदम हमारा एयर में आ चुका है। अब ये नीचे की जो बॉटम की जो रूट्स हैं इनको हम नहीं, पहले आप क्रॉस चेक कर लें कहीं कोई रूटिंग तो नहीं है। देखिए बारिश हुई है अभी 3 दिन लगातार, प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हो एकदम फर्स्ट क्लास है, अभी कहीं से कोई रॉट नहीं है। ये जो नीचे की रूट्स हैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें इसी पे क्योडेक्स बनाना है, तो हमें यही काम करना होगा। ये देखिए ये भी रूट मेरे को एक्सेस लग रही है, जो कि मेरे को अच्छी नहीं अगर लग रही, मेरे को अपने हिसाब से नहीं जम रही हैं, तो आप एक्स्ट्रा रूट्स को हटा सकते हैं। लेकिन मोटी रूट जो मेन है उसे रहने देना, उसे मत ख़राब करना। ये काम तभी करो जैसे 3 साल का आपका प्लांट है, 2 साल का आपका प्लांट है, बिल्कुल बच्चा प्लांट है, उसे मत करना। उसके लिए अपलिफ्ट करिए, बड़े प्लांट को फिर अपलिफ्ट करिए। छोटे की रूट ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है ये देखिए ये इसकी रूट्स तैयार हो चुकी हैं, ये इसकी शेप बनेगी। तो इसे अब आगे क्या करना है वीडियो में जानिए। ये प्लांट हमने इस तरीके से काट दी, इसकी छोटी छोटी रूट्स। इसका करना क्या इमीडिएट लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपने इसे 2 से 3 दिन छाया वाली जगह पे रखना है, जहाँ पर जो है इनडायरेक्ट लाइट आए। बरसात पड़ रही हो तो पानी ना लगने दे प्लांट को, और रख दें इसे शेड के अंदर ताकि वहाँ पर इस पर पानी ना गिरे। जब प्लांट 2 दिन जो है ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, सैंड लेनी है 80%, 20% उसमें सिंडर मिला दीजिए, या 10% नीम खली 10% बोन मिल मिला करके उसे लगा दीजिए। ये देखें हमने जैसे ये प्लांट ऑनलाइन मंगाए थे उसके बाद ही रिपोर्ट करने के बाद चल पड़े हैं। कोई क्योडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई है, एकदम हार्ड क्योडेक्स हो चुका है और ये प्लांट पूरा जो है चल चुका है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट कर दीजिए, आपका प्लांट चल जाएगा। अब जो गलती नहीं करनी वो सबसे कीमती है और सबसे ज़्यादा समझदारी वाली है। आप जो है प्लांट को इमीडिएट पानी मत दे देना। आपने जैसे ही प्लांट के अंदर जो है मिट्टी में प्लांट लगा दिया, लगाने के बाद जो उसे 3 दिन पानी बिल्कुल नहीं देना, चौथे दिन फुल वाटरिंग कर देना, उसके बाद 10 दिन भूल जाइए पानी को।
रख दीजिए शुरुआती 3 दिन उसे शेड के अंदर, अगर बरसात हो रही है, नहीं तो खुले आसमान के नीचे रखे दे देना, जैसे ये सारे प्लांट रखे हुए हैं। और ये प्लांट भी जिस दिन रिपोर्ट करा था खुले आसमान के नीचे ही रखा था। प्रोडक्ट्स को मोटा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सही खाद और सही समय पे खाद देने का। तो सही समय क्या है मैं बताता हूँ। अगस्त के अंदर भी अडेनियम को हेल्दी बनाने के लिए अच्छी खुराक देनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार वो खाद कौन सी है जिसे हम दें, क्योंकि गलत खाद अगर दे देंगे तो प्लांट की सारी ट्रांसफॉर्मेशन ख़राब हो जाएगी और साथ ही साथ जो इसका ये क्योडेक्स है, ये जो रूट्स हैं, ये सारी जो है जड़ गलना शुरू हो जाएंगी। एक बार रूट रॉट हो गया तो फिर उसे बचाते रहोगे और वो गलता रहेगा, आपका अडेनियम स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो सही खाद के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगस्त में क्या होता है कि आपने नहीं देना केमिकल फर्टिलाइज़र। अपने अडेनियम को 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच बोन मील मिलाकर एक रेशो बना दें और अडेनियम के प्लांट के चारों ओर जो रिंग का एरिया है वहाँ पर जो है इसे डालकर हल्का सा पानी दे करके छोड़ दें। ये 15 दिन में एक बार करना है, प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। 3 साल की उम्र तक का अगर आपका प्लांट है तो इस काम को ज़रूर करना। क्योडेक्स का जो निर्माण है वो शुरुआती 2 से 3 साल में ही ज़्यादा तेज़ी से होता है और इस अगस्त में तो बहुत तेज़ी से होता है। आप सही मेथड और सही तरीका आजमाते हैं तो फ़र्क आपको जो है 60 दिन की जगह 30 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या नहीं करना, यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना। जो यूरिया है और डीएपी अगर आप डालते हो तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की वजह से जो है पत्ते बढ़ जाएंगे, अडेनियम का क्योडेक्स मोटा नहीं होगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, इस समय केमिकल कोई भी खाद हम डालते हैं, अगर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और ऊपर से बारिश भी हो रही है तो जड़ के गलने की जगह स्टेम रॉट होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। स्टेम रॉट अडेनियम को ऐसा हेल्दी स्टार्टिंग से बनाए रखने के लिए गीली गोबर की खाद इसमें बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि गीली गोबर की खाद अगर आपने डाल दी और प्लांटों में आप जो भी यूज़ करें, अडेनियम के अंदर नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसके बाद वो फंगस को इन्विटेशन दे देगी, फिर फंगस जो है पूरे प्लांट को डैमेज करना शुरू कर देगी। खाद की रोटेशन जो है आपको 15 दिन में रखनी है, हफ्ते के अंदर खाद को नहीं देना। कहीं हर हफ्ते देने लगो अडेनियम ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अडेनियम उतने का उतना रहेगा, बल्कि जड़ जो है उसकी जल जाएंगी अगर आपने ज़्यादा खाद डाल दी तो। अब ध्यान दें इस बात को, अगस्त के अंदर आती है ज़्यादा बारिश। मैं दिल्ली के अंदर हूँ और आज है 10 अगस्त, तो बारिश लगातार हो ही रही है। आज भी मौसम कुछ कम नहीं है, 2 मिनट पहले ही बारिश होकर बंद हुआ है। तो अगस्त में पानी पड़ता है ज़्यादा बहुत, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी पानी की वजह से होती है। प्लांट तो देखा ही होगा जिसको रिपोर्ट करने के 3 दिन बाद हमने पानी डाला था और इसकी हार्ड प्रूनिंग के बाद जो ब्रांचें बची थी उसकी हमने कटिंग भी उगाई हैं जो उग चुकी हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल आप ये जान लीजिए, जो गर्मियां पड़ रही हैं उसके अंदर आपने पानी डालना है 2 दिन 3 दिन के अंदर डाल सकते हो। लेकिन जब अगस्त के अंदर आप पानी का फॉर्मूला इस्तेमाल करने, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वाटर मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, वाटर मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। अगर इस प्लांट को सही से पानी ना दिया होता तो इसकी ये ग्रोथ नहीं होती। आपके सामने है ग्रोथ, थोड़े दिन पहले ही इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो दिखाई है, जैसे अभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं प्लांट, ऐसे ही रिपोर्टिंग की वीडियो बनाई थी। तो इसके अंदर जब गर्मी हो तब पानी, जैसे ही आपकी मिट्टी सूख जाए उसके अंदर जो है केवल आपने जो है फुल वाटरिंग करनी है सूखने के बाद। और जब अब बरसातें चल रही हैं तो मिनिमम 15 दिन, अगर 4-5 दिन के गैप में बरसात हो रही है तो भूल जाइए पूरे अगस्त पानी देना अपने प्लांट को, अवॉइड मारिए। ओपन टेरेस पे अगर आपके प्लांट रखे हैं तो, और अगर बालकोनी में रखे हैं, कहीं रखे हैं, बारिश का पानी कम लगता है तो मिट्टी ड्राई हो तो अपने अडेनियम को अपने पानी एक बार दें और पूरा पानी दें, भर करके, थोड़ा थोड़ा नहीं। और अगर लगातार बारिश हो रही है, मन में डर लग रहा है अडेनियम ख़राब हो जाएगा, तो उठा के शेड में रख लीजिए या पन्नी से ढक करके भी आप उसे जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर पन्नी ऊपर से डालते हैं तो नीचे ह्यूमिडिटी ना बनने दें, उसको थोड़ा सा ओपन एरिया रखें ताकि जो है ना जाए। नहीं तो एक तरीका और है, वो मैं बता देता हूँ, जिससे आपके प्लांट के रूट में पानी नहीं जाएगा। आप जो है ये अडेनियम के एरिया को यहाँ से बांध दीजिए किसी पॉली बैग से और चारों तरफ पन्नी को गिरा दीजिए, जिससे कि पानी ऊपर से जब गिरेगा तो क्योडेक्स के अंदर जाने की जगह यहाँ से ढलक के सीधा बाहर निकल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज़ ये देखिए सारे अडेनियम रखे हुए हैं, बरसात का ही पानी लगा है। पूरे अगस्त में मैंने 15 जुलाई के बाद में पानी की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ना के बराबर कर दी है। मुश्किल से 2 बार मैंने पानी लगाया है अभी तक, और जो है ये पूरे प्लांट आप देख सकते हैं 10 दिन होने वाले हैं अगस्त के, और एक भी बूंद इसमें पानी मैंने नहीं दिया, सब प्राकृतिक पानी गिर रहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपने बहुत ज़रूरी है समझनी। अगर बरसात पड़ भी रही है और आपने ऐसी जगह अपने प्लांट को छुपा के रख दिया जहाँ पर जो है धूप नहीं पड़ रही,
या लाइट नहीं आ रही, तो वो क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा, ग्रीन रहेगा, लेकिन लंबा लंबा ऊंचा प्लांट होता जाएगा, वो प्लांट मोटा नहीं होगा। तो प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ हवा आए। पौधा जो है ऐसे ही 2-3 काम करने की वजह से इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है, इसकी लुक में भी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंज आ गया है। मिट्टी वही है जो साधारण मिट्टी डाल करके हमने बनाई थी, इसकी भी रेसिपी पड़ी हुई है। तो ये रिज़ल्ट भी आपके सामने है प्लांट का। सवाल जो है मन में आते ही हैं कि क्या प्लास्टिक का जो पॉट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारा अडेनियम बड़ा और अच्छी लुक वाला बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, बस उसके अंदर जो है ड्रेनेज होल ज़्यादा होने चाहिए, फैंसी ना हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कितने दिन में आएगा? 45 से 50 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं पेड़ उठा के दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सेटल हो गया है। आप लोगों के सामने ही लगाया था ये पूरा का पूरा प्लांट, जो कि बिल्कुल सेटल है, यानी कि रिजल्ट इसमें स्टार्ट हो चुका है। क्योडेक्स का साइज़ भी पहले से बड़ा है, जबकि अभी इसे 45 डेज़ नहीं हुए। ये हम अगले महीने इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे, फिर दिखाएंगे इसकी ग्रोथ कितनी है। अब कितने बड़े प्लांट को लेना है ये भी जान लीजिए। 6 महीने से बड़ा कोई भी प्लांट अगर है उसके ऊपर इस काम को कर सकते हैं। और अगर प्लांट 1 से 1.5 साल तक का आपने कंटिन्यू इस टाइप के काम कर रहे हैं तो ग्रोथ आपको यकीनन बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे अगस्त बीत रहा है, काम करने के तौर तरीके पूरे बदल जाते हैं। आप अपलिफ्ट भी कर सकते हो, अपलिफ्ट भी मैं जल्दी एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। वैसे हर वीडियो मैंने दिखा रखा है, लेकिन स्पेशली अपलिफ्ट भी दिखाऊंगा, ताकि अगर रूट वॉश नहीं करनी तो आप अपलिफ्ट के जरिए भी अपने अडेनियम का जो क्योडेक्स है उसे मोटा कर सकेंगे। दोस्तों, इन 3 कामों को कर लो और यकीनन अक्टूबर तक आपका अडेनियम जो है काफ़ी अच्छी हेल्थ पालेगा और आप खुद फ़ोटो भेजोगे कि सर हमारा अडेनियम जो है पहले से अच्छा हो गया। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और फॉलो तो कर ही लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।